जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉक्स एकेडमी पे। दोस्तों, हम पढ़ेंगे BNS, BNS और BSA, जो क्या है हरियाणा पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें से क्वेश्चन है वो भी क्या आपसे पूछे जाएंगे। जो आपके सिलेबस में हरियाणा पुलिस से रिलेटेड मैटर दिया हुआ है उसमें ये क्वेश्चन है वो क्या है पूछे जाएंगे। हरियाणा पुलिस और न्याय संहिता एक विस्तृत विश्लेषण, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संगठनात्मक ढांचा और क्या है नए आपराधिक कानून। जो अब क्या है BNS, BNSS और BSS, जो ये तो क्या है भारतीय भारतीय न्याय संहिता, न्याय संहिता। ये आपकी क्या है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और ये है आपका भारतीय सुरक्षा संहिता। जो पहले BNS है वो तो क्या थी पहले IPC, और आपका BNSS है वो पहले थी CRPC 1973, और ये थी इंडियन एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्थापना। जो हरियाणा पुलिस है ना वो क्या है दो दो नियमों पे क्या है काम करती है। PPR इसको बोलते हैं पंजाब पुलिस नियम, जो क्या है PPR, जिसे क्या है हम ये बोल सकते हैं पंजाब पुलिस नियम। और ये सबसे पहले क्या है 1934 में वो क्या है बनाए गए थे। तो हरियाणा पुलिस है ना वर्तमान में PPR पे भी काम करती है। और क्या है हरियाणा पुलिस अधिनियम अधिसूचित हरियाणा पुलिस HPA भी बोल सकते हैं हम इसको, हरियाणा पुलिस एक्ट, हरियाणा पुलिस एक्ट 2007, इन दोनों पे है वो क्या है वर्तमान में हरियाणा पुलिस है वो क्या है कार्यरत है। 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को क्या है हरियाणा पुलिस है वो क्या है कब स्थापना कब हुई थी हरियाणा पुलिस की? 1 नवंबर 1966। और पंजाब से अलग होने पर केवल यहाँ पे क्या है टाइपिंग मिस्टेक है। पंजाब से अलग होने पे क्या है एक पुलिस रेंज थी, एक पुलिस रेंज थी, पुलिस रेंज, पुलिस रेंज है वो तो क्या थी एक थी। और जो पुलिस जिले थे वो कितने थे? 1 नवंबर 1966 को जो पुलिस जिले थे वो कितने थे? 6 थे। वर्तमान में आपको पता है कितने हैं वर्तमान में जो पुलिस जिले हैं वो कितने हैं? 25। और जो रेंज है वर्तमान में रेंज है वो कितनी है? रेंज है वो क्या है 5। जब हरियाणा बना था तब क्या थी? एक तो पुलिस रेंज थी और 6 पुलिस जिले थे। अब क्या है 5 तो पुलिस रेंज है और क्या है जो जिले हैं वो कितने हैं? 25। इसके बाद 1966 में जो स्वीकृत पद थे हरियाणा पुलिस में वो कितने थे? 12,165। 12,165 पद है वो क्या हरियाणा पुलिस में स्वीकृत थे। इसके बाद जो जो हरियाणा पुलिस का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? हरियाणा पुलिस जो हेडक्वार्टर वो क्या है? पंचकुला में है, PKL। जो हेडक्वार्टर है वो क्या है कहाँ स्थित है? पंचकुला में। जो क्या है सेक्टर 6 में है पंचकुला में। पुलिस रेंज है वो कितनी है? 5। और कमिश्नरी है वो भी कितनी है? कमिश्नरी है वो भी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कमिश्नरी है वो भी कितनी है अपने पास है अब? 5 है। और पुलिस रेंज है वो भी क्या है? 5 है। पुलिस जिले हैं वो कितने हैं? 25। और अगर ये क्वेश्चन आए भी जो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो क्या है
पुलिस जिला है पर राजस्व जिला नहीं है। तो अब जो हांसी है वो तो क्या है, राजस्व जिला भी है और हांसी को जिला बना दिया गया है। तो क्या होंगे, डबवाली और क्या है, मानेसर। मानेसर और साथ में क्या होगा, डबवाली। ये क्या है, पुलिस जिले तो है पर क्या है, राजस्व जिले नहीं है। और साउथ रेंज है, उसका मुख्यालय है वो क्या है, साउथ रेंज का मुख्यालय वो कहाँ है, रेवाड़ी में। इसमें है ना 5 कमिश्नरी में 3 तो ये होगी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और क्या है, पंचकुला। और चौथी है वो क्या है, सोनीपत। और सबसे लास्ट में बनी हुई जो पुलिस कमिश्नरी है वो क्या है, झज्जर। ठीक है। इसके बाद प्रशिक्षण संस्थान और फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्रशिक्षण संस्थान है हरियाणा पुलिस अकेदमी, जो क्या है, मधुबन। और मधुबन में है, और मधुबन है वो कहाँ है, करनाल में। मधुबन है वो कहाँ है, करनाल में। प्रशिक्षण है वो क्या है, 1900। ये सबसे पहले है ना, ये आपकी टाइपिंग मिस्टेक है। प्रथम प्रशिक्षण केंद्र है ना, वो था आपका नीलो खेड़ी में। नीलो खेड़ी में, नीलो खेड़ी में था 1966 में। इसके बाद जो ये प्रशिक्षण केंद्र है, जो HPA है, हरियाणा पुलिस अकादमी, जो अब क्या है, मधुबन में है। इसको क्या है, 1970 में है ना, 1970 में इसको मधुबन है वो ट्रांसफर कर दिया था। और 1970 में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 1970 में ये अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र था। तो 1973 में है वो क्या है, इसको स्थायी प्रशिक्षण केंद्र है वो क्या है, बना दिया गया। स्थायी प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र वो है वो क्या है, बना दिया गया HPA को। और विशेष विंग, कमांडो विंग है वो क्या है, नेवल में है। और नेवल है वो क्या है, करनाल में है। रेलवे पुलिस GRP का मुख्यालय है वो क्या है, कहाँ है, अंबाला कैंट। हरियाणा पुलिस में आप भर्ती होगे, बाद में आपको पता चलेगा। हरियाणा पुलिस की है ना 3 यूनिट है। पहली तो क्या है, जिला पुलिस, जिला पुलिस। फिर सशस्त्र पुलिस, सशस्त्र पुलिस, इसको HAP बोलते हैं, हरियाणा आर्म्ड पुलिस। और साथ में क्या आ गई आपकी, ये रेलवे पुलिस, जिसको हम क्या है, GRP बोलते हैं। जिला पुलिस, सशस्त्र पुलिस और क्या है, GRP। इसके बाद FSL है वो क्या है, कहाँ है आपकी, मधुबन में है। और मधुबन वो क्या है, करनाल में है। और स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो, इसकी स्थापना वो कहाँ की गई, 1972 में। और ये भी। अब इसके बाद है SCRB, जिसे क्या हम स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोलते हैं। तो ये कहाँ है आपका, पंचकुला में। और प्रथम हरियाणा पुलिस का प्रथम कंप्यूटर केंद्र था वो क्या है, 1979 में चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था। अगर प्रश्न आए प्रथम कंप्यूटर केंद्र हरियाणा पुलिस का कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो कब किया गया पूछे, तब तो क्या 1979 में किया गया था। और कहाँ किया गया था, वो किया गया था चंडीगढ़ में। और ये है ना CID की एक्टिविटी के लिए क्या है, आप CID की एक्टिविटी है वो कंट्रोल करने के लिए स्थापित किया गया था। इसके बाद महिला सुरक्षा और विशेष पहल, महिला हेल्पलाइन नंबर है वो क्या आपका 1091। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वैसे भी ये पूछे हुए हैं। हरियाणा में महिला हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है, 1091। दुर्गा शक्ति वाहिनी, ये भी है क्या है, दुर्गा शक्ति वाहिनी है। इसका गठन है ना 12 जुलाई 2018 को हुआ है। और ये भी एक महिला बटालियन है, महिला बटालियन है। दुर्गा शक्ति हरियाणा की है वो क्या है, एक महिला बटालियन है। दुर्गा शक्ति की वो भर्ती है वो भी क्या है, अलग आती है। और इसका जो मुख्यालय है वो क्या है, सुनारिया रोहतक में है। इसका जो हेडक्वार्टर है दुर्गा शक्ति का वो कहाँ है, सुनारिया रोहतक में है। और क्या है, ऑपरेशन दुर्गा, जो भी क्या है
दुर्गा शक्ति से ही क्या है संबंधित है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 13 अप्रैल 2017 को ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? मंचलों पर नकेल, जो मंचले थे उन पे क्या है नकेल कसने के लिए। महिला पुलिस थाने हरियाणा में कितने हैं? तो क्या है 33 है, वो क्या है महिला पुलिस थाने हैं। और साथ में बता दें आपको जो जिला जेल है, जिला जेल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिला जेल है वो हरियाणा में कितनी है? 16। सेंट्रल जेल है वो कितनी है? सेंट्रल जेल, सेंट्रल जेल है वो कितनी है? 3 है। सेंट्रल जेल है वो क्या है? 3 है, जिनमें से क्या है 2 तो क्या है 2 तो हिसार में है और एक है वो क्या है बड़ा। आधुनिक पुलिसिंग, साइबर और आपातकालीन से सेवाएं, डायल 112। तो डायल 112 जो आप आपातकाल में कॉल करते हो, एकीकृत आपातकालीन नंबर है वो क्या है? डायल 112। और शुरुआत है वो कब हुई थी इसकी? 12 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है वो कितना है आपका? 1930 और प्रथम साइबर थाना है वो कहाँ स्थापित किया गया था? गुरुग्राम में प्रथम साइबर थाना है वो क्या आपका स्थापित किया गया था। अगर क्वेश्चन ये आए कि प्रथम साइबर थाना कहाँ स्थापित हुआ था, तो कहाँ हुआ था? गुरुग्राम में। और ये सभी के सभी PYQ क्वेश्चन भी है, ये आए हुए हैं। वर्तमान साइबर थाने, वर्तमान में साइबर में के कितने थाने हैं? तो 29 है वो क्या है साइबर थाने हैं आपके। इसके बाद प्रमुख पुलिस अभियान, प्रमुख पुलिस अभियान जो शुरू किए गए थे, ऑपरेशन मुस्कान जो किसके लिए शुरू किया गया था? गुमशुदा बच्चों की तलाश और क्या है उनको पुनर्वास प्रदान करने के लिए। इसके बाद नशा विरोधी अभियान जो क्या है ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन धाकड़। तो ये ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन धाकड़ है वो क्या है किसके लिए शुरू किए गए थे? तो नशे को रोकने के लिए या नशे का विरोध करने के लिए। संचार नेटवर्क जो क्या है रिपीटर एंटीना स्थान, ये संचार नेटवर्क के है ना 3 है, हरियाणा पुलिस के क्या है 3 स्थान है, जिसमें से क्या है टाकड़ी पहाड़ी जो ये क्या है रेवाड़ी में है। टाकड़ी पहाड़ी अगर पूछे आपसे हरियाणा का वायरलेस नेटवर्क सेंटर टाकड़ी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे है? रेवाड़ी में। और एक ये अलग है जो सरा वाला है ना, ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। हरियाणा का ऐसा वायरलेस संचार नेटवर्क सेंटर जो क्या है हरियाणा से बाहर स्थित है, तो क्या अगर नाम पूछेगा तो हम क्या बता देंगे? सरा है। और अगर अगर स्टेट पूछे तो क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में है। और क्या है? तोशाम पर्वत, तोशाम पर्वत ये आपको पता ही है, तोशाम है वो क्या है भिवानी में है। इसके बाद महत्वपूर्ण दिवस, पुलिस स्मृति दिवस है वो क्या मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस है वो क्या है मनाया जाता है। कानूनी परिवर्तन IPC से क्या है BNS की ओर, ये बता दिया था आपको। इंडियन पिनल कोड और भारतीय न्याय, BNS है वो क्या है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, जिसमें क्या है BNS में जो टोटल धारा है वो क्या है 358। अगर अध्याय पूछे तो अध्याय है वो कितने हैं 20, अध्याय पूछे तो वो कितने हैं 20। भारतीय पहले थी IPC 1860 जिसको बोलते थे भारतीय दंड संहिता, पुराना औपनिवेशिक कानून था ये। और अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है IPC में जो दंड शब्द था उसकी जगह अब किस शब्द ने ले ली है, तो किसने ले ली है? न्याय ने, भारतीय न्याय संहिता। इसमें आपको ये बता दिया, इसमें जो अध्याय थे वो कितने थे 23 अध्याय थे वो क्या है 23, और धारा थी वो कितनी थी 511। भारतीय न्याय संहिता धारा 358 के तहत IPC है वो क्या है IPC को निरस्त कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत IPC को निरस्त कर दिया गया है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो क्या बताओगे आप आंसर? धारा 358 के तहत IPC को निरस्त कर दिया गया है। और ये लागू कब हुई थी? 1 जुलाई
2024। इससे पहले जितने भी कानून थे वो किसके, इसमें ये भी कहा गया है इससे पहले जितने भी अपराध किए हुए हैं वो किसके अकॉर्डिंग लागू होंगे, आईपीसी के अकॉर्डिंग। और 1 जुलाई 2024 के बाद के अपराध हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, बीएनएस से संबंधित होंगे। और बीएनएस का उद्देश्य है वो क्या है, व्यक्तियों की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देना। इसके बाद बीएनएस 2023 महत्वपूर्ण आंकड़े, ये आपको पीछे भी बता दिया है। कुल धाराएं थी वो आईपीसी में क्या थी, 511 थी, जो अब क्या है, अब लागू नहीं है। बीएनएस में कुल धारा है वो क्या है, 358। और अध्याय है वो क्या है, अध्याय कितने हैं इसमें, 20, और इसमें थे 23 आपके पास। नए अपराध कितने जोड़े गए हैं, 20 है वो क्या है, नए अपराध है वो इसमें जोड़े गए हैं। और बदलाव क्या किया गया है, राजद्रोह था आईपीसी 124 की 124 ए में, उसको हटा के क्या कर दिया गया है, देशद्रोह कर दिया गया है। और जो देशद्रोह की सेक्शन है बीएनएस में वो कौन सी है, 152। इसके बाद बीएनएस की प्रमुख धाराएं 69 अगर क्या है, शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना, अब है वो क्या है, अपराध है। अगर कोई व्यक्ति या कोई लड़का किसी भी महिला या कोई लड़की के साथ शादी का झूठा वादा करके और उसके साथ क्या है, यौन संबंध बनाता है, तो कौन सी सेक्शन लगेगी, 69। और वैसे भी आपने बहुत बार गूगल पे सर्च मारते हो 69 पोजीशन, तो उससे आप याद रख लेना, शादी का झूठा वादा करके क्या अगर यौन संबंध है वो क्या है, बनाया जाता है, तो बीएनएस की कौन सी सेक्शन लगेगी, 69। 113 आतंकवादी कृत्य, टेररिस्ट एक्ट की परिभाषा है वो क्या है, आतंकवादी कृत्य है। अगर कोई व्यक्ति है वो देशद्रोही या देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित मिलता है तो उसके ऊपर कौन सी सेक्शन लगेगी, 113। धारा 85 महिला के साथ क्या है, अगर क्रूरता की जाती है तो कौन सी सेक्शन लगेगी, क्या है, क्रूरता किसके द्वारा होगी, या तो बाय हस्बैंड या क्या है उसके रिलेटिव के द्वारा। और पूर्व में ये आईपीसी में सेक्शन थी 498 ए, जो अब क्या है, सेक्शन है 85। 143 बहुत सुनते हैं, 143 शॉर्ट में बोलते भी बहुत होंगे आप है। तो इसमें क्या है, बच्चों की अगर तस्करी की जाती है तो क्या है, या बच्चों को उठाया जाता है या बच्चों से कोई कुकृत्य करवाया जाता है तो क्या है, बीएनएस की कौन सी सेक्शन लगेगी, 143। प्रक्रिया और साक्ष्य कानून, प्रोसीजर एंड एविडेंस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये है ना, यहाँ BSB नहीं आएगा, BSA आएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और जो क्या है 2023। साक्ष्य का अर्थ है क्या होगा अपने पास, मौखिक और दस्तावेजी दोनों। साक्ष्य है जो क्या है कोर्ट में पेश करते हैं तो वो क्या होंगे, मौखिक साक्ष्य भी हो सकता है और दस्तावेजी जो डॉक्यूमेंट के रूप में पेश करते हैं, या हम कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है वो क्या, अगर जैसे वीडियोग्राफी वगैरह या कोई चैट वगैरह जो क्या हम व्हाट्सएप चैट है वो क्या हम साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो वो तो क्या हो जाएंगे, दस्तावेजी हो जाएंगे। और मौखिक है वो जो क्या है ओरल बोल के जो हम साक्ष्य बताते हैं। प्राथमिक साक्ष्य में अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी क्या है, प्राथमिक साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल है। और डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक है वो मैंने आपको बता दिया है, जैसे सीसीटीवी फुटेज है या आपकी व्हाट्सएप चैट है या अदर ईमेल के थ्रू कोई ईमेल मैसेज है, तो ये सभी के सभी आपके किस में आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में आएंगे। नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS जो पहले क्या थी, अगर ये क्वेश्चन पूछे BNSS ने किसकी जगह ली है, तो किसकी जगह ली है, CRPC की जगह ली है। CRPC जो क्या थी 1973, और या क्या बोल सकते हैं, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। बिना वारंट गिरफ्तारी, बिना वारंट वो क्या है, गिरफ्तारी किस में होगी, संज्ञेय अपराध या क्या है 7 साल की सजा वाले अपराध में जो है वो क्या है, बिना वारंट है वो क्या है, गिरफ्तारी कर सकते हैं। पुलिस हिरासत है उसमें क्या है, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अधिकतम
पुलिस है वो क्या 24 घंटे तक है अपनी हिरासत में रख सकती है। इसके बाद नेतृत्व और विविध तथ्य। जो वर्तमान में डीजीपी है वो आपके है भाई शत्रुजीत कपूर नहीं है, वर्तमान डीजीपी है वो क्या है अजय कुमार सिंघल। अजय कुमार सिंघल। और इनसे पहले ओपी सिंह थे कार्यवाहक डीजीपी। और जिन्होंने ओपी सिंह है उन्होंने क्या है किसकी जगह पे किसकी जगह ली थी, जो जो शत्रुजीत कपूर थे वो क्या है छुट्टी पे गए थे, तो ओपी सिंह है ना उन्होंने उनकी जगह क्या है कार्यभार है वो संभाला था। और जो वर्तमान डीजीपी अपने वो क्या है अजय कुमार सिंघल है। और अगर एक और बता दें आपको, सीआईडी चीफ पूछे आपसे, सीआईडी वर्तमान सीआईडी चीफ है वो क्या है सौरभ सिंह वर्तमान डीआईजी सीआईडी चीफ। ठीक है। और पहली महिला डीजीपी है वो क्या थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, जो पहली हरियाणा पुलिस की पहली महिला डीजीपी पूछे आपसे तो कौन थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। और हरियाणा पुलिस का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है सेवा सुरक्षा सहयोग। सेवा सुरक्षा सहयोग है वो क्या हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य है। और हरियाणा पुलिस का जो नोडल मंत्रालय है वो क्या है गृह मंत्रालय के अंडर है। हरियाणा के जो गृह मंत्रालय के अंडर है वो क्या है हरियाणा पुलिस है वो क्या है कार्य करती है। तो आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों। और आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो भी क्या जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जय हिंद।